नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त ठगी पीड़ित के आवाज संगठन के अध्यक्ष और संस्थापक हमारे रमेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप इस वक्त जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद वीके सिंह साहब। और कई बार प्रयास तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ व्यस्तता, जी आंदोलन के लेकर चीजों को लेकर व्यस्तता रही, नहीं जुड़ पाए। लेकिन आज मौका मिल गया है, जी तो इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद, और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी कोट कोट नमन और प्रणाम सर। जी। तो जब हमने आपसे लास्ट टाइम बातें किया था, जो भी संगठन का जो गतिविधि था उसकी पूर्ण जानकारी लोगों को दिया था, दर्शकों को अपने। लेकिन उसके बाद जो कुछ गतिविधियां हुई, हमने निजी तौर पर जानकारियां तो जरूर रखी और जो हमें लगा वो दर्शकों को बताया। लेकिन आज आपके माध्यम से जो आपने पीआईएल दर्ज किया था, जी उसकी सर। आगे की क्या कार्रवाई हुई और वो कहाँ तक पहुंची है, आज करंट में स्थिति उसकी क्या है, इसकी जानकारी थोड़ी सी आप रखेंगे दर्शकों के लिए। हाँ सर, पीआईएल में हमारे दो तीन ऐसी चीजें थी जो हमारी मांग थी पीआईएल में। जो पहली जी थी, जो वर्षेक 2019, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जी जो केंद्रीय कानून है। देखा जाए, कानून संपूर्ण भारत में लागू तो हो गया, जी लेकिन किसी भी राज्य में इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है। बिल्कुल। कानून, बहुत सारे आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बने जी और लागू हुए, लेकिन उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो पाई। वो कानून कहीं ना कहीं कोमा में चले गए, और वही स्थिति हमारे वर्ष 2019 की थी। बिल्कुल। और जिसको लेकर के देखा जाए, जो आपका यूको गार्डन में 13 सितंबर को एक आंदोलन हुआ, जिसमें दैनिक जागरण समेत अन्य पेपरों ने निकाला था 15,000 की संख्या। फिर 29 सितंबर को 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिलती है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 को। 16 अक्टूबर को इसकी नियमावली बना करके केंद्र सरकार को भेज दी जाती है। और उसमें एक ही चीज बताया जाता है कि केंद्र सरकार को बना के भेज दी गई है। लेकिन जब हमारी पीआईएल लगी, तो उसमें हम चीफ सेक्रेटरी को ही टारगेट किए थे अपने पीआईएल में, जी कि अगर शासन आदेश देगा तभी मंडल आयुक्त, जो सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, वो इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी ने हमारी पीआईएल में उसका जो जवाब दिया है, वो ये है कि जो राज्य का कानून है पीआईडी एक्ट 2016, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित हो गई है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज, बरसट को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने नियमावली बना करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दी है, और केंद्र सरकार जैसे इसकी मंजूरी देगी, तो दोनों कानूनों के तहत हम इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हम शिकंजा कसना शुरू करेंगे। जी ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में हाईकोर्ट को दिया। पीआईएल में जो हमने अधिकर्ता सुरक्षा को लेकर के लगाया था, तो अधिकर्ता सुरक्षा को लेकर के जो साक्ष्य हमने दिए थे, 4 साक्ष्य थे, जिसमें आपका एक सहारा इंडिया के संदीप मौर्य जी का जो था, जो बाराबंकी वाला। जी और एक था आपका बांगर मऊ, जो आपका उन्नाव वाला। दूसरा एक साक्ष्य था आपका महोबा वाला, जिसमें निवेशक समेत पुलिस विवेचना अधिकारी ने इतना ज्यादा प्रेशर बनाया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। जी एक वो साक्ष्य था। चौथा आपका जो है मथुरा का था। इन सारे चार ही साक्ष्य हम दे पाए पीएम रिपोर्ट समेत, जिसमें हाई कोर्ट ने अन्य साक्ष्य मांगे हैं अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, कि ये साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, अन्य साक्ष्य मांगे हैं। उन्होंने हमने 5 महीने का टाइम दिया कि अन्य साक्ष्यों को लेकर के हाई कोर्ट में आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों। उपस्थित हूँ। जी जी। जिस साक्ष्य पीआईएल को के लिए साक्ष्य बेहद जरूरी है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो साक्ष्य आपके द्वारा आगे समय में प्रस्तुत किए जाएंगे वो बिल्कुल सकारात्मक होगा। और लोगों को ऐसा मानना है कि पीआईएल एक रामबाण ही है। बेशक हाँ लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, हमारे देश में कई तरह के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया में अधिकांशतः लोगों का विश्वास है कि कोई भी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन
जो इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं, सभी सवालों का जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। बहुत दिनों के बाद हमने संपर्क किया है, संपर्क हुआ है, और काफी आरोप प्रत्यारोप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए हैं। उन सभी सवालों को आज रखने की कोशिश करेंगे। बेशक हम यहाँ किसी के नाम या फिर किसी के व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करने वाले नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो निवेशकों को, जो जमाकर्ताओं को, या फिर जो हमारे देश की आम जनता है, जो आजकल कुछ एक वीडियो देख करके भ्रमित हुई है, उन सभी सवालों पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को मन में कई सारे प्रश्न हैं। मेरे एक दर्शक ने मुझे कमेंट में पिछले बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके उस टॉपिक पे, वीडियो के बारे में लोगों ने बताया है, और एक दर्शक का जो कमेंट था, जिसका शायद जवाब आप इसके इर्द गिर्द जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है, कि सर आपके सभी संगठन के अध्यक्षों से आपका संबंध है। उस कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा वीडियो में। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सभी संगठन के अध्यक्षों से आपका संबंध है। आप कृपया करके सभी संगठन के अध्यक्षों से बात करें कि सभी लोग दिल्ली में एक साथ मिल करके आंदोलन करें। चाहे वो आपका संगठन हो या देश के कोई अन्य संगठन हो, यहाँ किसी एक संगठन के नेतृत्व की बात नहीं की गई है, बल्कि सभी लोगों को मिल करके आंदोलन करने की बात की गई है। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या फिर हमारी जनता ये पूछने की कोशिश कर रही है कि क्या सभी संगठन एक बार अपने व्यक्तिगत मतभेद भुला करके सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करेंगे? क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनाना भी बेहद जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया, जरूर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कुछ भी संभव है, लेकिन जब अगर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं तो सरकार भी उस कानून को लागू करने में अपनी तत्परता दिखाती है। तो क्या संभव है भविष्य में कि सभी संगठन एक साथ ऐसा सामूहिक प्रयास करेंगे? एक बार दर्शकों का डिमांड है ये। हाँ, जितने भी निवेशक हैं, जितने भी जमाकर्ता हैं, उनकी मन में ऐसी धारणा है। बेशक हमारी मत कुछ और हो, अलग अलग लोगों की मतें कुछ और हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो कमेंट आया है उससे एक एवरेज निकलता है कि आखिर लोगों के मन में है क्या इस वक्त। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, जो नजदीक के लोग हैं उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, और जो निवेशकों के भुगतान को लेकर के एकजुट होना चाहिए, और अपने जो अन्य अंदर हमारी पर्सनली कोई कहा सुनी है या कुछ ऐसा है अंदर, उसे इस समय निकाल करके एकजुट और एक मंच पे आना चाहिए। ये सही भी है, और हमें लगता है कि ये आंदोलन जो हो रहा है, जो नजदीक के लोग हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि भुगतान के लिए, और एकजुट अगर नहीं हुए और अगर इसी तरह आपस में मतभेद और मनभेद ये बना रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार जो चाह रही है वो कामयाब हो जाएगी और हम असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, हमारे लगभग देखा जाए 10 संगठनों से जो हमारी एक संयुक्त मोर्चा, कारण होता है कि सर किसी आप संगठन के बैनर के नीचे जाते हो तो दिक्कत ये आती है, एक अहम होता है कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और कोई किसी के नेतृत्व में आना नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम टकरा रहा। भाई मुझे तो कहीं बुला लो, हम खड़े हो जाएंगे, हमें संगठन अपना बैनर की जरूरत नहीं है, प्लीज जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, बस यही काफी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में है ये चीज, अहम है और अहम त्यागना चाहिए। और लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि 1 तारीख को सहारा इंडिया का संस्थापक फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है जी। तो हमारा ये प्रोग्राम पहले से डिसाइड था कि 1 फरवरी को हम गोरखपुर रहेंगे, क्योंकि सहारा इंडिया की शुरुआत गोरखपुर से हुई है, और जो अभी तक सहारा से लेकर अन्य विभिन्न कंपनियों के जो आवेदन हुए थे तहसील स्तर पे या कलेक्ट्री में हुए थे, तो उन आवेदनों को लेकर के कई मंडला आयुक्तों ने एक आदेश दिया है अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को कि जो भी आवेदन हुए हैं इन पर इनका तीव्र निस्तारण किया जाए और कंपनी को नोटिस भेजा जाए उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी जिक्र किया है उसमें। तो हमारा उद्देश्य है कि हम 1 तारीख को जो गोरखपुर रहेंगे, जो भी वहाँ संगठन है जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ नजदीक के हैं,
इसमें आना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया की शुरुआत ही गोरखपुर से हुई है बिल्कुल। और 1 फरवरी इनका स्थापना दिवस है, जिसमें भाग लेना चाहिए। तो ये प्रोग्राम पहले से डिसाइड है और एक संयुक्त मोर्चा भी बनना चाहिए, जी जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, सारे लोग केवल उसके सदस्य होंगे और यहाँ किसी का कोई अहम नहीं होगा और सारे लोगों को बराबर का अधिकार होगा। और जब किसी दूसरे के बैनर के नीचे जाते हो तो उसे लगता है कि नेतृत्व हम कर रहे हैं और क्रेडिट लेने का वही काम करता है। जी बिल्कुल। इसके पहले भी दूसरे के बैनर के नीचे आंदोलन हुए और आज आंदोलन हुआ, दूसरे दिन गालियां भी खूब मिली। तो कहीं ना कहीं जब संयुक्त मोर्चा का बैनर होगा तो सबका होगा और उसमें किसी का कोई अहंकार नहीं होगा और कोई क्रेडिट नहीं, वो सबको जाएगा उसका, और जी उसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, केवल मेंबर होंगे। जी, ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल लोगों के ऐसा मन में है कि भुगतान लोगों को जब मिले या तब मिले, उसकी कल्पना तो हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ कौन से तारीख को संपूर्ण भुगतान होगा। हम उम्मीद हमेशा बनाए रखते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता जरूर है कि क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए, क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए, क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए। या किसी भी संगठन की कोई व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कही जा रही है, सभी लोगों की मन, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी अपने आप को कहते हैं कि मेरे द्वारा आज आवाज उठाए जाने की वजह से आज सहकारिता मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। अलग अलग लोग अपनी अपनी मतलब कहें कि अपनी उपलब्धि लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है लोगों का भुगतान, सुरक्षा, ये जरूरी है। क्योंकि मंजिल एक ही है, बेशक रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो सिर्फ एक ही है। संपूर्ण भुगतान लोगों का, जितने भी हमारे देश में पीड़ित इस वक्त निवेशक या जमाकर्ता या फिर कार्यकर्ता है, उन लोगों का। लेकिन यही क्रेडिट वाला मामला बीच में आकर के लोगों को अलग अलग करने पे इस वक्त मजबूर कर देता है। तो ये जो आपने सुझाव दिया है कि एक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए, शायद हम भी इसकी पक्षधर में हैं, क्योंकि ये जरूरी है। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है, मिल करके कई दल मिल करके जिस प्रकार से राज्य में अपनी प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद जरूरी है सभी संगठनों को मिल करके एक पहल करने की जरूरत है और अपनी व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठ करके। लेकिन आखिर इसका प्रयास कौन करेगा, आगे कौन आएगा इसे? जी बिल्कुल सर, वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जी जी हाँ, तो उसका कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक सामूहिक प्रयास शुरू कर दिया है जी और अभी तक लगभग 10 संगठन आपके साथ आ चुके हैं, जी जिसमें देखा जाए चाहे वो आदर्श सबकर्ता जन कल्याण समिति हो या रानी सेठ जी हो या नरेंद्र कुशवाहा जी हो जी और या आपके राजन सूर्यवंशी जी हो, और हमारा अपना संगठन तो है ही है, कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कुछ संगठन आपके साथ आ रहे हैं, यूपी के कई संगठन आपके साथ, तो लगभग 10 संगठन आ गए हैं जो संयुक्त निवेशक भुगतान मोर्चा के नाम से बनने जा रहा है। इसकी पहल हो गई है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। 1 फरवरी जो हमारा आंदोलन होगा तो वहाँ एक छोटा मोटा शक्ति प्रदर्शन दिखने को मिलेगा। कुछ और संगठन के लोग भी आपके साथ वहाँ खड़े मिलेंगे, तो एक झलकी होगी। और जो फरवरी में जो हम लोगों का प्लान चल रहा है संयुक्त मोर्चे का, ये अमल में लाया जाएगा। क्योंकि जो अभी 22 तारीख को भगवान श्री राम का जो वो उत्सव मनाया जा रहा है, जो होने जा रहा है, इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी मूड में है, बिल्कुल चुनावी मूड में है। फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में वो आचार संहिता लागू कर सकती है। तो इसके पहले हमें फरवरी में अनिश्चितकालीन के लिए सारे संगठन मिलकर जिला मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। जैसे आज हमारे संगठन द्वारा अनुमति ली गई है, कल दूसरे संगठन के, इस तरह से 10 संगठन है, 10 दिन की अनुमति मिल जाएगी। और एक साथ जब संपूर्ण भारत में सारे जिलों में एक साथ आंदोलन होगा तो सरकार को लगेगा कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बाकी है, ना कोई जिला बाकी है। हर जिले में अगर लगातार आंदोलन हो रहा है तो हर जिले में कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं भुगतान को लेकर के, और ये हो सकता है सरकार को दिखे और तब प्रेशर में आए। तो सरकार इस पीरियड में अभी जो एक संकेत मिल रहा है कि बस एक 2019 का सेंट्रल डेटाबेस केंद्र सरकार बना सकती है जी।
और सेंट्रल डेटाबेस के साथ में जो राज्य सरकारों ने नियमावली बना के भेजी है, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे आपका अन्य कोई मतलब राज्य हो, जैसे कि बिहार है, बिहार में भी नियमावली बना के भेज दी गई है, तो उस नियमावली को मंजूरी भी मिल सकती है, ये जान लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अच्छी पहल है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जिन लोगों के मन में इस प्रकार की बातें आ रही थी कि सभी संगठन के अध्यक्षों को एक साथ किया जाए, तो देखिए आप लोगों के मत के अनुरूप ही एक पहल हो रही है इस वक्त। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पहल की गई है वो अपने परिणाम तक पहुंचेगी। ये बेहद जरूरी है। बेशक हम सभी की प्रयासें अपने अपने स्तर से हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय अपने आप को क्रेडिट लेने की प्रयास करते रहते हैं। क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता है? मैं आपको निजी तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ लाइव हैं। मैं अपने स्तर से कह रहा हूं कि अगर मैं एक YouTube चैनल चला रहा हूं, तो ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं जो अपने आप को क्रेडिट लेते हैं कि मेरे आह्वान पे फलाना काम हो गए, मेरे आह्वान पे फलाना काम हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी खुलकर आगे ऐसा कुछ क्रेडिट लेना चाहिए कि हाँ मेरे द्वारा? नहीं सर, हमें लगता है कि क्रेडिट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जी सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो जो अभी देखा जा रहा है कि अभी जो देखा जा रहा है सर कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आवाज थोड़ा सा रुक गई है। फिर भी जस्ट सेकंड में। हाँ सर, पता नहीं कैसा इशू। सर आ गए। जी जी बिल्कुल। हाँ तो इस समय सबसे जो मूल मुद्दा है सर वो भुगतान है। भुगतान है, जी बिल्कुल। हाँ, क्रेडिट की कोई आवश्यकता, केवल भुगतान जमा करता हो जाए और भुगतान हो जाए तो क्रेडिट को ले ले। क्रेडिट से हमें कोई मतलब, क्योंकि हमें राजनीति करना नहीं है और कभी हमें राजनीति में आना भी नहीं है, तो फिर हमें क्रेडिट का कोई मतलब नहीं था। जी जी, लोग चाहे जितने भी अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन जनता है कि सब जानती है किसकी क्या प्रयासें हैं। लेकिन फिर भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी चैनल हैं, या फिर अपने व्यक्तिगत तौर पे भी जो लोग भी भुगतान दिलाने में कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, उन सभी लोगों की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने कम से कम प्रयास तो किया। कम से कम बिना घर पे तो बैठे तो नहीं है, कम से कम प्रयास तो किए हैं। बेशक जिस दिन भुगतान होगा क्रेडिट किसके माथे आता है ये तो अब देखने वाली बात है। बहरहाल जो प्रयास हो रहा है उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अब थोड़ी सी एक अलग से, इसी के साथ ही टॉपिक तो है, लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी राजनीतिक परिदृश्य को दिखाती है इस वक्त। राजनाथ सिंह जी की एक खबर बहुत पिछले 2-3 दिनों से निकला है। राजनाथ सिंह जी ने जो सहारा शहर का दौरा किया है कि उसने स्वप्ना राय से मिले हैं, और राष्ट्रीय सहारा का जो पत्रिका है उसके माध्यम से वो एक कटिंग, सिर्फ उतना ही का एक तस्वीर है जो मेन पृष्ठ पे छपा गया था, उसको वायरल किया गया। इसके अलावा उसमें कोई भी खबर नहीं है, सिर्फ एक मिलन की बातें 2-3 लाइन नीचे लिखी हुई है। लेकिन लोग इसको लेकर के अपने अपने तरह से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि आखिर इस मिलन की क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। मैं चाहूंगा कि आपका इस पे क्या राय होगा? ये मिलन क्या स्वाभाविक था, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा रोल दिखता है सरकार का? सर, हो सकता है कि ये उनका एक पर्सनली उनका कोई वो रहा, कुछ चीजें लोगों के मतानुसार ये है कि लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह का खुद उसमें कंपनी में पैसा फंसा हुआ है जी। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद में मानवता के नाते वो ढांढस बनाने गए थे। जी जी। अब जो भी हो, इसको राजनाथ सिंह समझे। और या कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है चुनाव आ रहा है, के लिए गए हो। जी। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन जिन चीजों को
हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि हो सकता है कि एक मानवता के नाते वो गए हों और राजनीतिक लाभ के लिए गए हों। जो भी हो, खैर वो ईश्वर जाने, वो समय के गर्भ में है। और लेकिन मेरा अपना मानना यही है कि हो सकता है मानवता के नाते गए हों। बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं था, तो इसलिए हमें कुछ कहना भी शायद लगता उचित नहीं है। जी बिल्कुल। मानवता का नाते कोई दिक्कत नहीं है। देश की कोई भी एक आम नागरिक अगर परेशान है तो हमारे देश की सरकार में जो इस वक्त मौजूद है, जो भी पार्टियां मौजूद हैं हमारे, जैसे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, उनका कोई भी प्रतिनिधि जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबकी पीड़ा समझने की सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन क्या, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सवाल आपसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्वर्गीय जो कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय हैं, उनकी निधन के बाद उनकी पत्नी स्वप्ना राय से अगर मिल करके वो ढाढ़स बंधा सकते हैं, तो क्या देश में जो 4,000 से ज्यादा लोगों ने जो आत्महत्याएं की हो, चाहे वह हमारी सरकार, चाहे वह हमारी आम जनता हो जो कि एक जमाकर्ता के रूप में है या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में है, क्या जी उन जी लोगों के समक्ष सरकार की तरफ से कोई भी एक संदेश नहीं जारी किया जाना चाहिए? मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, जी। आज तक कोई एक संदेश जारी नहीं किया गया है। क्या ये 4,000 प्लस लोग कोई मायने नहीं रखते हैं सरकार के लिए? नहीं सर, 4,000 की क्यों? कारण देखा जाए, हिंदुस्तान में लगभग जी विभिन्न कंपनियों के 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जी जी और इन 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं में किसी भी एक के परिवार को न ढांढस बंधाया गया, जी न कोई प्रतिनिधि गया मिलने के लिए। जी क्योंकि हम लोग एक आम नागरिक में आते हैं, जी जी और वो जिनके पास गए हैं वो खास लोग हैं जो हर चुनाव में इनको कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं और इनका बिल्कुल। साथ देते हैं। और बल्कि निवेशक जो है 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता पूरे हिंदुस्तान में है। जी जैसे सहारा इंडिया का देखा जाए तो 13 करोड़ है। तो इस तरह से देखा जाए कि सरकार तो हम ही लोगों की है, और नेता हम ही बनाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हम ही लोग चुनते हैं। लेकिन आम आदमी की कहावत नहीं सर, फलों में राजा माना जाता है आम को, और कोई फल दिया जाए बार बार उससे आप नहीं चूसोगे। आप उस समय तक चूसते रहते हो गुठली को, जब तक उसका रस पूरा निकल नहीं जाता है। जी तो आम और फल का यही अंतर होता है। ये नेता जो है खास लोग होते हैं, हम लोगों को आम की गुठली तरह चूसते रहते हैं, जैसे रस निकल जाता है हमें फेंक दिया जाता है। जी जी तो हम लोग आम नागरिक है ना, जी और बिल्कुल। हमसे तो पैसा मिलता नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीड़ित जो जमा करता है आत्महत्या कर लिए या कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिए, इस दर्द को उन्हें नहीं पता है। बल्कि वो आंखों के अंधे नहीं है, दिखते हैं, न्यूज ही मिलती होगी। और इस चीज को हम पीड़ित जमा करता कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो मेरे साथ जैसा कर रहा है, आने वाले चुनाव में उसको उसी के सुर में, उसी की तर्ज में और उसी के अंदाज में हमें जो है जवाब देना चाहिए। जी जी अ, मैं एक थोड़ा सा अभी मुझे ख्याल आया, अभी थोड़ा सा पिछले समय पे थोड़ा सा जाता हूँ। मुझे शायद उस वक्त आपसे पूछनी चाहिए, जो 1 फरवरी का आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन या घेराव का है सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की, जो निश्चित किया गया है गोरखपुर में, जी जैसा कि आपने पिछले समय में बताया, तो उसमें कई संगठनों के पहुंचने की ऐसी उम्मीद है। लेकिन जी सर। अगर मेरे दर्शक जितने भी हों, उनमें से अगर कुछ लोग भी अगर भाग लेना चाहते हैं उस प्रदर्शन में, तो वो आखिर किससे संपर्क करेंगे? अगर चाहे वो गोरखपुर, निश्चित रूप से गोरखपुर एक ऐसा इलाका है जहां से बिहार भी काफी नजदीक है, यूपी तो खैर है ही है, तो एक काफी जी इम्पोर्टेंट जगह है गोरखपुर। तो उस वहां पे बिहार से भी लोग पहुंच सकते हैं। तो लोग आखिर अगर पहुंचना चाहेंगे, जो आम निवेशक है, आम कार्यकर्ता है, वो आगे आखिर किससे संपर्क करेंगे? क्या सिर्फ सर, सर बिल्कुल, वो हमारा नंबर चाहे तो ले ले। जी हम एक दिन पहले पहुंच जाएंगे वहां। जी जी और रानी लक्ष्मीबाई पार्क जी नगर निगम की है, जी वहीं से धरना, वही धरना स्थल है। जी जी
और आंदोलन वहीं से शुरू भी होते हैं। सरकार ने स्थायी सुरक्षा स्थल बना भी दिया है, जी वहीं से हमारी शुरुआत होगी। और मेरा नंबर आप आपसे ले ले या हम बोल देते हैं, जी 72 जी 66 जी 84 जी 96 जी 17। जी इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 फरवरी को गोरखपुर में जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है सरकार के समक्ष, उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में अगर कोई भी व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो उनको अगर ऐसा लगता हो कि आखिर हम किसके नेतृत्व में जाएं, किससे बात करें, वहां जाएंगे तो हमको कौन पूछने वाला होगा, बहुत से लोग वहां आएंगे, हमें तो कोई पूछने, इस प्रकार का लोगों का मन में होगा, तो ऐसे विचारों से बिल्कुल आप दूर हो जाइए। और इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दे रहा हूं नंबर, ठगी पीड़ित के आवाज संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष रमेश सिंह जी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है, उनका नंबर है 7266849617। आप कहीं भी हो, इस नंबर पे आप कॉल करके उनसे लाइव बातचीत कर सकते हैं। जो कुछ भी आपकी जानकारियां चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये दर्शकों के लिए मैं चूंकि इस वक्त मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, देखिए भुगतान ही एक सबसे बड़ी मुद्दा है, लेकिन जी सर। कई स्तरों से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जैसे जो दिल्ली में आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसकी जो गतिविधि है, उससे जो जनता कैसे जुड़े, उसका भी हमने भरसक प्रयास किया है। हमारा सिर्फ प्रयास है लोगों को अधिक से अधिक संगठन या आंदोलन के साथ जोड़ना। मैंने इस प्रकार की भी जानकारियां आगे आने वाले दिनों में मैंने बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। वहां से भी 30 तारीख से पूरे देश में प्रत्येक जिले में प्रदर्शन करने की ऐसी बात रखी गई है और ये होने वाला है। तो मैं उस आंदोलन की भी संपूर्ण जिले में कौन कौन से लोग एक्टिव है, संगठन को हो या फिर किसी अन्य संगठन के लोग, सभी लोगों की जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं संगठन का, वो भी मैं प्रोवाइड करने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। और उसी के दरम्यान मेरा ये भी पहल है, क्योंकि आप हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं, तो इसके लिए मुझे दर्शकों को ये बताना जरूरी था कि लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट में लोगों ने ऐसा कहा था कि सर मैं एक जी शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। बहरहाल अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही संपर्क होगा अभी कुछ आंदोलन से जुड़ी हम बातें करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त रमेश सिंह जी शायद बाहर हैं, हो सकता है नेटवर्क नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बातें हैं जो आधी अधूरी रही है। जैसे ही संपर्क होगा उनसे आगे आने वाले समय में हम जरूर उन सभी सवालों को लेने की कोशिश करेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से। आप सभी के सवालों को, क्योंकि इस वक्त जनता परेशान है, निवेशकों का भुगतान मिल नहीं रहा है, और लोग, मैंने स्पष्ट पूछा था इनसे कि क्या सभी संगठन मिल करके एक साथ दिल्ली में अपनी सामूहिक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का डिमांड है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी 13 करोड़ ठगी पीड़ित जो लोग हैं देश में, तो कहें तो 42 करोड़ की संख्या है पीड़ितों की, चाहे वो विभिन्न कंपनियों के निवेशक हैं, उन सभी लोगों का ऐसा मानना है कि सभी संगठन एक साथ हो करके इस आंदोलन को अंजाम दें। बेशक अलग अलग प्रयास जरूर हो रहे हैं, सभी प्रयास सराहनीय है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में प्रयास करने से बेहतर होता कि सभी संगठन मिल करके एक साथ प्रयास करते, और सभी जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना भी है, तो उसके समक्ष एक संगठन, एक मोर्चा इस वक्त बन रहा है। जैसे कि माननीय रमेश सिंह जी ने कहा कि सभी संगठनों को मिला करके एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद तेज हो गई है, और इसका जल्द ही परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा। और उसकी पहल 1 फरवरी से गोरखपुर से शुरुआत होने वाली है और वहां प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को रमेश सिंह जी के नंबर इस वक्त आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर 1 फरवरी को अगर आप सभी लोग
उस प्रदर्शन में भाग लेना चाहते हैं तो 7266849617 पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल बहुत कुछ प्रश्न अभी था जो कि बाकी रह गया, लेकिन जैसे ही अगले टाइम में मिलेंगे रमेश सिंह जी से हम सभी सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, तब तक हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।